नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के। जैसा कि कमेटी का गठन हुआ है और उस कमेटी के गठन में मानदेय वृद्धि ही प्रमुख मुद्दा है, यानी आर्थिक रूप से समृद्धि प्रमुख मुद्दा है। जिससे कि जो समस्या है, प्रमुख समस्या जो शिक्षा मित्रों की है वो है जो है आर्थिक समस्या। यानी अगर मानदेय वृद्धि हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इस प्रस्ताव में जो बात निकल करके आ रही है उसमें प्रमुख मुद्दा भी मानदेय वृद्धि का ही है, जो शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से जो मांग रखी गई सरकार के सामने कमेटी के समक्ष। उसमें प्रमुख मुद्दा है कि आर्थिक रूप से शिक्षा मित्र कैसे मजबूत हों, यानी कि जो 10,000 रुपये के अल्प मानदेय में जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है, भरण पोषण करने में कठिनाई हो रही है, वो कैसे दूर हो। तो वही चीज़ रखी गई है। और आपको बता दें कि जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया है और शिक्षा मित्रों के पदाधिकारियों ने बताया है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में प्रपोजल 2 बार गया और 2 बार वापस किया गया। एक बार जो मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव गया था उसको वापस किया खुद अधिकारियों की तरफ से, शासन की तरफ से, क्योंकि वो बहुत कम मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव गया था। हालांकि कितना गया था इसके बारे में स्पष्ट चीज़ नहीं हुई। दोबारा जो प्रस्ताव गया था उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही है, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि 15,000 का प्रस्ताव गया था। हालांकि वो भी कोई प्रामाणिक खबर नहीं है। बीच में कुछ खबरें आई कि 15,000 रुपये का प्रस्ताव गया है शिक्षा मित्रों के बारे में। दोबारा भी बताते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के प्रस्ताव वापस किया गया। उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, उनको सही करने के लिए प्रस्ताव वापस भेजा गया। और अब कितना मानदेय बढ़ता है इस पर अभी संशय है, लेकिन जो ये खबरें आ रही थी कि 15,000 का प्रस्ताव एक बार गया है शासन में। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो कुछ नहीं पता। ये तो जब प्रस्ताव सामने आएगा, जब शासन की तरफ से जारी होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि अधिकारी ये नहीं बताते पहले कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो आगामी बैठक है वो 9 मार्च को रखी गई है। 9 मार्च को हालांकि अवकाश है, उसमें हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं संशय है उसकी डेट आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 9 मार्च को सेकेंड सैटरडे है। वैसे भी सैटरडे और संडे सचिवालय बंद होते हैं। सेकेंड सैटरडे हो या फर्स्ट सैटरडे उससे मतलब नहीं है, यानी हर सैटरडे को और संडे को सचिवालय बंद होता है। तो ऐसे में देखना है कि क्या 9 को मीटिंग हो पाती है या नहीं। और सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव में कितनी बढ़ोतरी की जाती है। ज़्यादा संभावनाएं अभी व्यक्त करना पहले से कुछ नहीं लगाया जा सकता अनुमान। लेकिन जो खबर आई थी एक बार 15,000 रुपये का प्रस्ताव जो है वो शासन में भेजा गया था, और उसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगामी दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी केवल अगला 1 सप्ताह बचा है। उसके बाद में कभी भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 13 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में संगठन को ये प्रयास करना है कि आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों के लिए कुछ हो जाए, अन्यथा की स्थिति में आचार संहिता लगने के बाद कम से कम 3 महीने के लिए तो पेंडिंग हो ही जाएगा, क्योंकि फिर मई के बाद में, मई तक तो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद में ही इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी।